हेलो गाइस, आई एम प्रीतम खास्तर फ्रॉम वीआईपी सिविल इंजीनियरिंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि थ्री फेज सिस्टम क्या है और पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल क्या है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल और ड्राई सॉइल क्या है। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि डेफिनेशंस, वेरियस डेफिनेशंस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉइल। लेट अस सी वन बाय वन। लास्ट लेक्चर का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल मतलब सॉइल प्लस वाटर प्लस एयर, इसको थ्री फेज सिस्टम भी बोला जाता है। और सेकंड है फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में हमने पढ़ा था कि जो वॉइड्स अवेलेबल है वाटर में, जो सॉइल में जो वॉइड्स अवेलेबल है वो फुल्ली वाटर से भर चुके हैं और उसको हम सैचुरेशन फॉर्म कहते हैं। और फुल्ली सैचुरेशन फॉर्म उसे हम कह सकते हैं, उसे टू फेज सिस्टम भी कहा जाता है। ड्राई सॉइल भी एक टू फेज सिस्टम है जिनमें हम वाटर को कम्प्लीटली इवेपोरेट कर देते हैं और सिर्फ सॉलिड्स और एयर रिमेन रहता है, उसको हम ड्राई सॉइल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट सॉइल है फ्रोजन सॉइल। फ्रोजन सॉइल हमने नहीं देखा था, इस लेक्चर में हम देख लेंगे। फ्रोजन सॉइल मीन्स जो सॉइल में अगर वाटर अवेलेबल है, सॉइल में अगर वाटर अवेलेबल है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है और वाटर उसमें अवेलेबल रहेगा, और फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है, वाटर अवेलेबल रहेगा, तो उस बिकॉज ऑफ लेस टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री हो गया और उस वाटर का आइस में कन्वर्ट हो गया, वाटर का कन्वर्जन आइस में हो गया तो उसको हम फ्रोजन स्टेट कहते हैं। उस आइस को हम फ्रोजन स्टेट कहते हैं। और सॉइल में वाटर और सॉइल में सॉलिड प्लस वाटर प्लस आइस प्लस एयर, ये चारों कंटेंट अगर रहेंगे तो उस कंडीशन को हम कहेंगे फोर फेज सिस्टम और फ्रोजन सॉइल। समझ में आया कि उस सॉइल में आइस भी है, बिकॉज ऑफ लेस टेम्परेचर वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस, देन फ्रोजन सॉइल फॉर्म्ड। ओके दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि थ्री फेज सिस्टम क्या है। इस लेक्चर में थ्री फेज सिस्टम के द्वारा हम वेरियस प्रॉपर्टीज स्टडी करने वाले हैं, जो कि आप वन बाय वन देखेंगे। ओके, ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये थ्री फेज सिस्टम डायग्राम है। इनमें मैंने दिखाया है कि ए वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो कि एडिशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर है। ये वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर हम कर देते हैं तो सॉइल में जो वॉइड्स अवेलेबल है उनका वॉल्यूम हमको मिल जाएगा, और रिमेनिंग जो वॉल्यूम रहेगा वो सॉलिड रहेगा। सॉलिड के अंदर तो वॉइड नहीं हो सकता, क्योंकि वॉइड हमने वाटर और एयर में सेपरेट आउट कर दिया है। इधर इस साइड में हमने दिखा है कि वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड। ओके, अगर कोई भी कंटेंट अगर वॉल्यूम कंज्यूम करता है तो उसका वेट रहेगा, उसका वेट रहेगा। एयर का हम कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन उसका वॉल्यूम रहेगा। उसकी डेंसिटी लगभग 1.2 kg पर मीटर क्यूब होता है, तो उसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये सेकंड जो है वाटर, थर्ड जो है सॉलिड। ओके, इस तीनों का एडिशन अगर हम कर देंगे तो टोटल मास निकलेगा और वेट निकलेगा, और इसका टोटल हम कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम निकलेगा। ये जो कंसेप्ट है आगे प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करने में हमको यूज़ होगा। चलो अब फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इज़ अ वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो हम ई से इंडिकेट करते हैं, और वॉइड रेशियो मतलब इट इज़ द रेशियो ऑफ, वॉइड रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अवेलेबल इन अ सॉइल मास टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स अवेलेबल इन अ सॉइल मास। इन दोनों का रेशियो जो होता है उसे हम वॉइड्स रेशियो कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या है मैंने आपको बता दिया है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मीन्स वीवी इज इक्वल टू वी डब्ल्यू प्लस वी ए। ओके, वी डब्ल्यू प्लस वी ए,
ये दोनों का एडिशन जो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है, और उसको अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे को एक रेशियो मिलेगा। उस रेशियो को हम वॉइड रेशियो कह सकते हैं। वॉइड रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गेट एंड एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, ये प्रॉपर्टी हमें अंत तक याद रखना है। तो दोस्तों ये देखिए, वॉइड रेशियो का जो रेंज है वो रेंज नहीं है, वो 0 से कितना भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का जो वेरिएशन है वो हो सकता है। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो 0 से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वेरी हो सकता है, इसीलिए वो 0 से ऊपर रहेगा। वॉइड रेशियो जो है वो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, वॉइड रेशियो जो है वो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए जनरली ग्रेटर देन लेस देन 1 रहता है, क्योंकि वॉइड्स कम होते हैं बिकॉज ऑफ द कोर्सर साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल मतलब आपको पता ही होगा, जिनमें सॉइल पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा होता है। देन फॉर द वॉइड रेशियो फॉर द फाइन ग्रेन्ड सॉइल इज ग्रेटर देन 1। ओके, दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में जो वॉइड्स होते हैं, हाँ, वो बड़े बड़े होते हैं। हाँ, वो बड़े बड़े होते हैं। अगर दो बड़े बड़े पार्टिकल्स में जो डिस्टेंस होता है वो बड़ा बड़ा होता है, और आपको लग रहा होगा कि वॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में, लेकिन ये जो सोच है एक गलत है, क्योंकि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में वॉइड्स बड़े होते हैं लेकिन इंटरकनेक्टेड होते हैं और बड़े होते हैं। बड़े होते हैं, इंटरकनेक्टेड और बड़े होते हैं। ग्रेन्ड सॉइल जितना आप कौन से भी मटेरियल को फाइन करेंगे, जितना आप फाइन करेंगे उतना ही वॉइड रेशियो उसका बढ़ेगा। बिकॉज आपको फाइननेस का मतलब पता होगा, जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे ही जैसे जितने पार्टिकल आपके बढ़ेंगे उतना ही वॉइड रेशियो बढ़ेगा, क्योंकि वॉइड्स का जो वॉल्यूम है वो फाइननेस पे डिपेंड रहता है, वो उसका साइज़ पे, क्यों उसका जितना वो कोर्सर हो जाएगा उतना वॉइड रेशियो कम हो जाएगा। यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि ई मैक्स का वैल्यू क्या हो सकता है और ई मिन का वैल्यू क्या हो सकता है। अगर क्यूबिकल एरे में सॉइल पार्टिकल्स रहेंगे और उसका स्टेट जो है वो लूजेस्ट स्टेट रहेगा। लूजेस्ट स्टेट मतलब वॉइड्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर लूजेस्ट स्टेट में रहेगा, उसका कॉम्पैक्शन हमने नहीं किया होगा, अगर वो लूज रहेगा तो उसका वॉइड रेशियो मैक्सिमम 0.91 रह सकता है। 0.91 से एक्सीड नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सिचुएशन में 0.91 एक्सीड करना बहुत मुश्किल है, उसको बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्शन करना पड़ता है, जो बड़े बड़े मशीनरी भी नहीं कर सकते। ओके, इसीलिए हमने वॉइड रेशियो जो फिक्स किया है वो 0.91 है। और जो दूसरा है ये ई मैक्स गलती से हो गया है, यहाँ पर ई मिन है, ई मिन 0.35 है, जो डेंसेस्ट स्टेट में रहेगा। ओके, वेरी डेंसेस्ट स्टेट में रहेगा। ये दोनों जो वैल्यू है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है एज पर गेट पॉइंट ऑफ व्यू। एक बार गेट में भी पूछ चुके हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, और कौन से भी आप टेस्ट सीरीज दोगे, एस के और एनी अदर टेस्ट सीरीज अगर आप दोगे तो इनमें ये दोनों वैल्यू से एक वैल्यू ज़रूर पूछते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स जो हम जिसे इंडिकेट करते हैं, ये जो रहता है वो रेशियो रहता है डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। जो डेंसिटी ऑफ वाटर होना चाहिए, वो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होना चाहिए वो डिस्टिल वाटर होना चाहिए, प्योर वाटर होना चाहिए। लेकिन ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला को हम अच्छी तरह से डिफाइन कर लेते हैं।
हाँ, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब जो रहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब चलो एक मान लो एक ग्लास है और उसका वॉल्यूम है समथिंग, उसका पर्टिकुलर वॉल्यूम है 10 लीटर, उसका एक बकेट है, उसका 10 लीटर वॉल्यूम है और उसमें हम सॉइल मटेरियल फिल कर दें, उसमें हम सॉइल मटेरियल फिल कर दिए और उसका मास लेके साइड में रख दिए। ओके, उसका मास लेके हम साइड रखते हैं, उसको हम नाम देते हैं यम सॉलिड्स। ओके, उसी बकेट में सॉइल सॉलिड निकाल के उनमें वाटर फिल कर देंगे, वाटर फिल करके उसका मास हम सेपरेट आउट ले लेंगे और उसका मास हम लिख लेंगे मास ऑफ वाटर। ये जो रेशियो रहता है मास ऑफ सॉलिड टू मास ऑफ वाटर ऑफ इक्वल वॉल्यूम, एनी मटेरियल, वो सॉइल ही रहेगा, एनी मटेरियल रहेगा, वो जो करने से आपको जो वैल्यू मिलता है उसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी करते हैं। एग्जांपल, ये मास ऑफ सॉलिड जो है वो आपको तो पता ही है कि सॉइल का डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होता है, सॉइल का डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होता है। सपोज उसका 1500 ग्राम आ गया और जो मास ऑफ वाटर है वो 1000 ग्राम आ गया, उन दोनों का रेशियो जो है 1.5 आ जाएगा और उसको हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्टेड सॉइल इज 1.5। ओके, आई होप गाइज यू आर अंडरस्टूड। एंड आल्सो कॉल्ड ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉइल। इसी सॉइल को हम ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कह सकते हैं, इसी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कह सकते हैं। आगे जाके जो आएगा वो, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सॉइल सॉलिड के लिए है, हाँ, ये जो है ये सॉइल सॉलिड्स के लिए है। आगे जाके जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगा उसे हम अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, जो कि सॉइल मास के लिए है। आप बात को समझिए, सॉइल सॉलिड अलग है, सॉइल मास अलग है। सॉइल मास में 3 कंटेंट होते हैं, सॉइल सॉलिड्स, एयर एंड वाटर, बट सॉइल सॉलिड्स में सिर्फ सॉलिड्स ही रहते हैं। सो जो सॉलिड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसे ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, और जो मास के लिए, सॉइल मास के लिए जो फाइंड आउट करते हैं उसे अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। ओके, अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। यहाँ अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन लिखा नहीं है, हम बता देंगे। अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉइल, अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉइल हम जीएम से इंडिकेट करते हैं, और अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी हम ड्राई सॉइल के लिए ड्राई सॉइल से ही निकालते हैं, क्योंकि वाटर ड्राई सॉइल के लिए निकालते हैं। एक सॉइल मास निकाल के उसको ड्राई करके उसका मास लेके उसके इक्वल वॉल्यूम का वाटर लेके दोनों का रेशियो लेके उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करते हैं। उसी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, जो कि हमेशा जी से कम होगा। ओके, जो कि हमेशा जी से कम होगा। ये जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है हमेशा अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज़्यादा होगा, क्योंकि अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी में सॉइल मास कंसिडर होता है। उस सॉइल मास में वाटर भी रहेगा, एयर भी रहेगा, तो उसका डेंसिटी कम होगा और स्पेसिफिक ग्रेविटी कम आएगा। बट इन ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ओनली सॉलिड्स हम कंसिडर कर रहे हैं, तो सॉलिड से आएंगे, उसमें एयर और वाटर कंसिडर नहीं होगा। सो दैट apparent specific gravity is always less than the true specific gravity। हमने देखा apparent specific gravity और true specific gravity और Voigt's ratio, ये तीनों प्रॉपर्टीज वीडियो में हम देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स और वेरियस डेंसिटीज ऑफ अ सॉइल, ये सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है। सो प्लीज़ गाइज, चैनल नया है और मैं अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।